Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the part 5 of Out's story, The Forgotten Melody. To continue. हनुल और जीवू का सफर अब जेजू आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था। उन्होंने सुना था कि जेजू का एक पुराना म्यूजिशियन, जिसे लोग द विस्परिंग म्यूजिशियन के नाम से जानते हैं, सोफिया के साथ परफॉर्म कर चुका था। यह शख्स शायद उस मेलोडी के बारे में कुछ जानता हो जिसका जिक्र डायरी में था। जेजू आइलैंड पहुंचने के बाद हनुल और जीवू ने सबसे पहले द विस्परिंग म्यूजिशियन के बारे में पूछा। लोगों ने बताया कि वो आदमी अपनी जिंदगी के अक्सर दिन एक छोटी सी विलेज के पास वाले लाइट हाउस के पास बिताता है, जहां वो समुंदर की लहरों के साथ हारमोनियम बजाता है। कहते हैं कि उसका म्यूजिक हवा के झोंकों के साथ मिलकर एक ऐसी मेलोडी बनाता है जो दिल को छू लेती है। जैसे ही वो लाइट हाउस के करीब पहुंचते हैं, उन्हें एक पुराने आदमी का हल्का सा सिलुएट दिखाई दिया, जो हारमोनियम पर एक अजीब सी धुन बजाने में मसरूफ था। हनुल और जीवू ने धीरे से उसकी तरफ कदम बढ़ाए, और जैसे ही वो उसके करीब पहुंची, वो धुन सुनते ही हनुल के दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। यह वही धुन थी जो उसकी माँ उसके बचपन में सुनाया करती थी। एक्सक्यूज मी, हनुल ने धीरे से कहा, क्या आप ही द विस्परिंग म्यूजिशियन हैं? हम आपसे कुछ पूछने आए हैं। बुढ़ा आदमी अपने हारमोनियम से नजर उठाकर उन दोनों को देखने लगा। उसके चेहरे पर वक्त ने अपने निशान छोड़ रखे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी। हाँ, यही नाम लोग मुझे देते हैं, उसने कहा। लेकिन तुम दोनों क्यों आए हो यहाँ? मुझसे क्या काम है? हनुल ने थोड़ा झिझक के साथ कहा, मुझे अपनी माँ के बारे में पता करना है। वो एक सिंगर थी, सोफिया। क्या आप उससे जानते हैं? आदमी ने एक गहरी सांस ली और कुछ पलों के लिए चुप रहा। सोफिया? हाँ, उसकी आवाज का जादू समुंदर की लहरों जैसा था। उसने यहाँ जेजू आइलैंड पर कई परफॉर्मेंसेस दी थी। लोग उसकी आवाज के पीछे छिपे दाढ़ और खूबसूरती के लिए यूं सुनने आते थे। जीवू ने डायरी का एक पेज आदमी के सामने रखा, जहां एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें सोफिया और यही आदमी हारमोनियम के साथ परफॉर्म कर रहे थे। हमें इस गाने के बारे में जानना है जो डायरी में लिखा है, When the waves whisper, I shall return। क्या आप इस गाने के पीछे छुपी कहानी जानते हैं? विस्परिंग म्यूजिशियन का चेहरा और ज्यादा सीरियस हो गया। यह गाना सोफिया के सबसे अनमोल राज को छुपा कर रखता है। उसकी कहानी सिर्फ एक खूबसूरत मेलोडी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे राज से जुड़ी थी जो उसकी जिंदगी को तोड़ कर रख दिया था। उस वक्त के बाद उसने कभी भी इस गाने को पूरी तरह से नहीं गया। हनुल थोड़ा आगे बढ़ी। उसके मन में उम्मीद थी कि शायद यह आदमी उसे उस राज के करीब ले जा सके। क्या आप मुझे ये गाना सिखा सकते हैं? शायद इस गाने से मैं अपनी माँ का पता लगा सकूं। आदमी ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, ये गाना सीखना आसान नहीं होगा बेटी। ये सिर्फ सुर और ताल का मामला नहीं है, बल्कि इस गाने में छुपी फीलिंग्स को समझना पड़ता है। सोफिया इस गाने को अपने दर्द और खुशी के साथ गाती थी। तुम अगर इस गाने को पूरा सीखना चाहती हो, तो तुम्हें समुंदर के साथ वक्त बिताना होगा। उसकी लहरों से बात करनी होगी, उनकी कहानियां सुननी होंगी। पहले तो हनुल को समझ नहीं आया कि आदमी क्या कहना चाहता है, लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि वो पूरी कोशिश करेगी। उसने अगले कुछ दिन जेजू आइलैंड के शोर पर बिताए, समुंदर की लहरों को सुनते हुए, उनकी आवाजों में छुपी हुई मेलोडीज को समझने की कोशिश करते हुए। हर रात वो लाइट हाउस के पास जाकर द विस्परिंग म्यूजिशियन के साथ थोड़ा हारमोनियम सीखती थी, और धीरे धीरे वो गाने के सुरों को समझने लगी। लेकिन जितना वो इस मेलोडी के करीब जा रही थी, उतना ही उसकी माँ का राज और गहरा होता जा रहा था। हनुल के मन में एक सवाल बार बार आता था, क्या सोफिया सच में उसकी माँ थी, या फिर उस राज के पीछे कुछ और ही कहानी थी? एक रात जब वो लाइट हाउस के पास अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, अचानक समुंदर में से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई उससे बुला रहा हो। हनुल ने अपने हारमोनियम को रोका और लहरों के करीब चलने लगी। उसने देखा कि एक पुराना सा वुडन बॉक्स किनारे पर बहा हुआ था, जैसे समुंदर ने इसे बाहर फेंक दिया हो। हनुल ने बॉक्स को उठाया और धीरे से खोला। अंदर एक पुराना लॉकेट था, जो जैसे किसी बचपन की यादों का हिस्सा लग रहा था।
लॉकेट के अंदर एक तस्वीर थी, सोफिया की तस्वीर, और उसके पीछे लिखा था, फॉर माई लिटिल हन्यूल, मे यू ऑलवेज फाइंड योर सॉन्ग। इस मैसेज को देखते ही हनुल के आंसू निकाल आए। अब उसे यकीन हो गया था कि सोफिया ही उसकी माँ थी, लेकिन सवाल अब भी वही था, अगर वो उसकी माँ थी तो वो कहाँ गई? उसने क्यों अपनी बेटी को छोड़ दिया? द विस्परिंग म्यूजिशियन ने हनुल को देखा और कहा, यह लॉकेट सोफिया का था। उसने इसे हमेशा अपने पास रखा, लेकिन जाने से पहले यह मुझे दे गया था। उसने कहा था कि अगर कभी कोई लड़की यह मेलोडी धुंधते हुए आए तो मैं यह लॉकेट यूज दे दूं। हनुल के लिए यह एक और क्लू था, लेकिन इसने उसके दिल को और भी ज्यादा उलझन में डाल दिया। अब उसका अगला पड़ाव था वापस हार्मनी ड्रीम्स लौटना, जहां जीवू के साथ मिलकर वो अपनी माँ के बारे में और ज्यादा पता लगा सके। पार्ट 5 यहां खत्म होता है। अगले पार्ट में हनुल के साथ जीवू मिलकर और भी पुरानी यादों को ढूंढेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि सोफिया का आखिर क्या राज था और क्यों उसने अपनी जिंदगी को इस तरह छुपा रखा था।